तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्ट हो गया है क्योंकि नील की आई घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन तेजस्विनी ने अपना दिमाग लगाकर नील की आई को रोक ही दिया। तो देखते हैं पूरा एपिसोड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो नील की आई यहाँ पर तेजस्विनी को कहती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन तेरे साथ इस छत के नीचे में एक साथ नहीं रह सकती। और नील की आई सारे घर वालों को ये तक कहती है कि अगर तुम लोग इस लड़की को घर से नहीं निकाल सकते तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और ऐसा कह के लीना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सारे घर वाले लीना के पीछे पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि लीना तो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी तेजस्विनी की आई तेजस्विनी को कहती है कि तेजू तू क्या कर रही है, अब तू जा और तेरी सास को मना कर लेकर आया। और तेजस्विनी, तू जैसे परिवार के लिए खड़ी रहती हो, तेरी बहन के लिए खड़ी रहती हो, वैसे ही अब तुम्हें तुम्हारी सास के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, समझ लो। और तेजस्विनी, तू मान या ना मान, अब तेरा ये परिवार है। अब तेजस्विनी की आई तेजस्विनी को समझाती है कि तेजू ऐसा मत कर, और तेजू इस परिवार की इज्जत ही तुम्हारी इज्जत है, जा और तुम्हारी सास को मना ले। तब तेजस्विनी सोचने लगती है। तब तेजू की आई कहती है कि तेजू तू याद रख, अगर तेरी सास तेरी वजह से ये घर छोड़कर जाती है तो सब लोग मेरी परवरिश पर उंगली उठाएंगे, और ये मैं नहीं चाहती। अपनी आई के समझाने के बाद तेजस्विनी वहाँ से अपनी सास को मनाने के लिए चली जाती है। अब नील की आई अपनी बैग लेकर जा रही थी। तब सारे घर वाले लीना के पीछे पीछे आ रहे थे और बोल रहे थे कि लीना तो ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मत जा। तब नील भी कह रहा था कि आई ऐसा मत करो, प्लीज आई। तभी वहाँ पर तेजस्विनी आ जाती है और तेजस्विनी ताली बजाकर आती है। तो सारे घर वाले तेजस्विनी की तरफ देख रहे थे। तेजस्विनी अब नील की आई के पास आ गई थी। तब नील की आई कहती है कि अभी तक इस घर से मैंने कदम ही नहीं निकाला, अभी से तू जश्न मनाने लगी है। तब तेजस्विनी कहती है कि बात है ही जश्न मनाने की जैसी। तब नील की बहनी कहती है कि तू क्या बोल रही है तेजस्विनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तब तेजस्विनी कहती है कि आई आप जा रहे हो ना, लेकिन जाने से पहले मुझे कांग्रेचुलेशन तो देके जाओ। आखिर मैंने ये साबित ही कर दिया ना कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ। उस पर नील की आई को गुस्सा आ जाता है और नील की आई कहती है कि मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट तू है, ये कैसे सोच सकती है तू? अरे तुम मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तुम्हारा मेरे लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है। तब तेजस्विनी कहती है कि लेकिन आई आप जो कर रही है ना, इससे वही साबित हो जाता है ना। तब लीना काकी कहती है कि मतलब? तब तेजू कहती है कि अब आई देखो ना, आप इस घर की मुखिया हो, तिनका तिनका बनाकर आपने ये इतना बड़ा आशियाना बनाया है, बहुत मेहनत की होगी आपने, और इतने सालों में इतने सारे परिवार का बोझ अपने कंधों पर लिया होगा आपने, और इसे आज आप छोड़कर जा रही हो। किसके लिए आई? उसके लिए जो लड़की आपको धोखा देकर इस घर में जबरदस्ती आई है, उस लड़की के लिए। और इस बात से यही साबित होता है ना आई कि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ, तभी तो आप आपकी सबसे ज्यादा कीमती यानी कि इस घर के लोग मेरे जवाबदारी पर छोड़कर जा रही हो। आप जाना चाहती हो ना आई, तो आप जाओ, लेकिन मुझे अब तक ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा घर आप मेरी जवाबदारी पर छोड़कर जा रही हो। और आई उसके लिए ना थैंक यू सो मच, ऐसा कह के तेजस्विनी नील के आई के हाथ पर हाथ रख देती है। लेकिन नील की आई पीछे हट जाती है और आपकी मर्जी के खिलाफ ही सही, लेकिन इस घर की बहू तो बन गई हो ना। अब मैं इस घर की सबसे अच्छी बहू बनने की कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी आई की यही परवरिश है और आप मेरी दूसरी आई हो, और आपने इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर दी है तो मैं इसे अपने दिल से निभाऊंगी। जैसे मैंने अपने आई का भरोसा कभी नहीं तोड़ा ना, वैसे मैं आपका भी भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। अब आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, अब आराम से जाइए, मैं अपने परिवार का पूरा ध्यान रखूंगी। तब नील की आई तेजस्विनी को गुस्से में कहती है कि दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तब तेजस्विनी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ आई। तब नील की आई कहती है कि तुम्हारी ये चाहत मैं जरूर पूरी करूंगी। और नील की आई कहती है कि तेजस्विनी को वाकई तुझे लगता है क्या कि तू मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है? तो सुन ले, तू मेरे लाइफ में कौन हो? तू एक फरेबी फैमिली की धोखेबाज लड़की हो जो जबरदस्ती इस घर में आई हो। और सुन ले लड़की, जब तक मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगी ना, तब तक मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और लीना काकी ये भी कहती है कि भला मैं ये घर छोड़कर क्यों जाऊंगी? ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, डोली में बैठकर आई थी मैं इस घर में, अब मेरी आरती ही इस घर से जाएगी। और देख ले तेजस्विनी, जब तक मैं तुम्हें मेरे परिवार से, मेरे बेटे से दूर नहीं करूंगी ना, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। तो देख लेना, तुम भी यहीं पर हो और मैं भी यहीं पर हूँ। तेजस्विनी अपने मन में ही मुस्कुराती है, क्योंकि तेजस्विनी तो यही चाहती थी कैसे भी करके नील की आई को रोक दे। और ऐसा कह के लीना काकी वहाँ से अपना बैग लेकर अपने रूम में चली जाती है, और लीना काकी के पीछे पीछे घर के सारे बड़े लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सारा ड्रामा देखकर मंजरी भी अपने मन में कहती है कि जो क्रोध में रहते वो कहीं के नहीं रहते। अब घर के आए हुए मेहमान भी बातें करने लगते हैं। तब उसमें एक लड़की कहती है कि देखो कैसी लड़की बहू बनाकर लेके आए हैं, पहले ही दिन अपने पति का तमाशा कर और अपनी सास को भी सुना दिया। पहले ही सास अपनी नाक फुलाकर चलती थी, अब बहू भी वैसे ही लेकर आए हैं। देखो बेचारी की किस्मत ही खराब होगी।
लेकिन दूसरी लड़की कहती है कि वाकई तुम्हें ऐसे लगता है कि लीना काकी की किस्मत खराब है, बल्कि नहीं, लीना काकी की किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि अच्छी बहू मिली है उनको। लेकिन तभी दूसरी लड़की कहती है कि और अपनी सास को इतना सुनाया उसका क्या? तब वो लड़की कहती है कि नहीं, बल्कि सुनाया नहीं, उसने अपना दिमाग लगाकर लीना काकू को जाने से रोक दिया है उसने। और तुम देखो, ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती, बहुत अच्छी लड़की है ये। और तेजस्विनी भी ये बातें सुन लेती है। तेजस्विनी वहाँ से जा रही थी, तब भी पीछे पीछे तेजस्विनी की आई आती है और कहती है कि तेजू, तूने जिस तरह तुम्हारी सास को रोक दिया ना, बहुत अच्छा किया तूने, यही करना चाहिए था तुझे। और तेजस्विनी ये सुनकर वहाँ से गुस्से से जा रही थी, लेकिन तेजू की आई तेजू को रोक देती है और कहती है कि क्या कर रही है तेजू, तू कहाँ जा रही हो, मुझे बात करनी है तुमसे। तब तेजू अपनी आई को कहती है कि क्या बात करनी है ये आपको, और डांटना है और मारना है, मारो मुझे। तब तेजू की आई कहती है कि नहीं बेटा, मुझे माफ करो। क्या करती मैं बेटा, उस वक्त तूने जो किया वो बहुत गलत किया तेजस्विनी, और इसी वजह से मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। और तेजू देख ले, वो तुम्हारी सास है, सास भी अपनी माँ की तरह ही होती है, और उस वक्त उन्होंने सही किया था, लेकिन तू गलत थी और इसीलिए मैंने तुझे मार दिया। और तेजू की आई तेजू को ये भी कहती है कि नहीं तेजू, अब तूने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन तुझे और बहुत करना है, इतना काफी नहीं है। तब तेजू रोते रोते हाथ जोड़कर अपने आई से कहती है कि नहीं आई, बस इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, इससे ज्यादा बर्दाश्त मैं नहीं कर सकती। अब जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं ना, तब से जिंदगी में इम्तिहान ही देना पड़ रहा है। पहले मुझे ये पता चला कि मेरे बाबा की दूसरी फैमिली है, जब उस फैमिली को अपनाया तब मुझे पता चला कि मुझे मेरे ड्रीम्स छोड़ देने होंगे, और जब मुझे ये पता चला और मैंने आवाज उठा दी मेरे सपनों के लिए, मेरे ड्रीम्स के लिए, तब मेरी जबरदस्ती शादी कर दी, और वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। अब मुझे इस घर में रहना होगा, इस घर में जो लड़के के साथ मैं अपना फ्यूचर देखती थी वो लड़का रहता है। अब तेजस्विनी बहुत रोने लगती है। तेजस्विनी कहती है कि अब आई, इस घर में हर एक दिन मेरे लिए सजा है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ भूलकर मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि मेरी सास मुझसे नफरत करती है। आई अब तेजस्विनी बहुत रोने लगती है और कहती है और आई, मैं अपने भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि अब बस हो गया, बहुत इम्तिहान हो गया मेरा, अब मेरी परीक्षा लेना बंद करो। और ऐसा कहके तेजू वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नील तेजस्विनी के सारे घर वालों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है क्योंकि उसकी आई ने पुलिस बुलाई थी और उनका तमाशा हो गया था। अब थोड़ी देर बाद तेजस्विनी के घर वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। अब नील के काका सारे घर वालों को हॉल में बुलाते हैं क्योंकि उनको बातें करनी थी। सारे घर वाले सोचते हैं कि काका साहब को क्या बात करनी होगी। तब नील के काका अपनी स्वर्गीय पत्नी की फोटो लेकर वहाँ आते हैं और तेजस्विनी को उसकी पहचान बताते हैं। अब नील के काका तेजस्विनी को ये बताते हैं कि कैसे उनके पत्नी ने और लीना काकी ने ये घर संभाला था और इस घर में लीना काकी की कितनी इम्पोर्टेंस है। अब काका तेजू पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि तेजस्विनी ने सबके सामने घर की इज्जत निकाली थी। अब काका तेजस्विनी पर गुस्सा होते और बोलते हैं कि तुझे क्या जरूरत थी ऐसे माइक लेकर सबके सामने हमारी इज्जत उछालने की, तूने लीना के साथ भी बदतमीजी कर दी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तेजस्विनी। तब नील तेजस्विनी की साइड लेकर बोल रहा था, लेकिन काका साहब नील पर भी चिल्लाते हैं। अब नील के काका तेजस्विनी और नील को दोनों को बहुत सुनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं गुस्से से। अब नील के छोटे काका भी और नील के पापा भी तेजस्विनी को कहते हैं कि तेजस्विनी तूने ऐसा क्यों किया, तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी हम लोगों को। लेकिन तेजस्विनी उस वक्त किसी से कुछ भी नहीं कहती, वो चुप ही बैठती है। अब पहले से तेजस्विनी की सास तो तेजस्विनी पर गुस्सा है। अब काका साहब, नील के पापा, नील के छोटे काका, मंजीरी सभी तेजस्विनी से गुस्सा है। अब देखते हैं तेजस्विनी ऐसे माहौल में अपने आप को कैसे सर्वाइव करती है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है, तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपकी फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हर रोज के एपिसोड मैं यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं अगली वीडियो में।